नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल राजीव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के सिलेबस में सम्मिलित रामधारी सिंह दिनकर की कविता रेणुका, जो हिमालय नामक शीर्षक से संकलित की गई है, के विषय में पढ़ेंगे। जो हमारे पाठ्यक्रम के भाग 8 में प्रमुख रचनाकार और रचनाओं के अंतर्गत हिंदी काव्य में सम्मिलित किया गया है। विद्रोह, विस्फोट, ओज के साथ साथ सौंदर्य और व्यंग प्रधान श्रृंगार के कवि के रूप में दिनकर जी का व्यक्तित्व निराले विरोधाभास को लेकर उपस्थित होता है। दिनकर की कला में स्वप्नों का सौंदर्य नहीं है, उसमें जीवन के संघर्षों का सौंदर्य है। दिनकर की कविता आज के युग का प्रतीक है। दिनकर उन्मुक्त स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका मुख्य गुण था भावना की अभिव्यक्ति। कला का साज श्रृंगार उनमें नहीं है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया गांव में हुआ था। उन्हें शिक्षा के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ा था। वह 2-3 मील दूर पैदल चलकर पढ़ने जाते थे। पारिवारिक निर्धनता के कारण उन्हें अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़े। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। रामधारी दिनकर जी मूलतः सामाजिक चेतना के गायक थे। उनके व्यक्तित्व की छाप उनकी प्रत्येक पंक्ति पर है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रेणुका, हुंकार, इसमें वर्तमान की दशा के प्रति आक्रोश का चित्रण है। रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, महाभारत के शांति पर्व के कथानक को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण किया गया है कुरुक्षेत्र में। उर्वशी और रसमरथी, इनमें विचार तत्व की प्रधानता है। ये दिनकर के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं। दिनकर की गद्य रचनाओं में प्रमुख है संस्कृत के 4 अध्याय। अब हम दिनकर की कविता हिमालय का वाचन करेंगे। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमक्रीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्भोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृग उन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमी धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी बिलगित करुणा उदार, जिनके द्वारों पर खड़ा क्रांत,
सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपी, अरे आन पड़ा संकट कराल। व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल। मेरे नगपति मेरे विशाल, कितनी मणियाँ लुट गई मिटा, कितना मेरा वैभव अशेष। तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, और ये उदास गंडकी बता, विद्यापद कवि के गान कहाँ। तू तरुण देश से पूछा रे, गूंजा कैसा या धंसराग। अम्बुदि अंधस्थल छिप बीच छिपी, या सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल। तू सिंहनाथ कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर। पर फिर में गंडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें, वह प्रलय नित्र फिर एक बार। सारे भारत में गूंज उठे, हर हर बम का फिर महोच्चार। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद। तू शैली राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का नकाल। नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। मेरे नगपत मेरे विशाल। हिमालय कविता की रचना कविवर रामधारी दिनकर जी ने सन 1933 में किया था, परंतु इसका प्रकाशन रेणुका में 1935 में हुआ। अब हम हिमालय कविता का भावार्थ देखते हैं। हिमालय कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय का गुणगान करा है। वह विशाल हिमालय को अपनी भारत माता का मुकुट कहते हैं। हिमालय युगों से माननीय और बंधनों से मुक्त रहा है। वह एक ऋषि के समान समाज में बैठा हुआ है। कवि जानना चाहते हैं कि वह ध्यान करके किस समस्या का हल खोज रहा है। कवि हिमालय को सुख का सागर, 5 नदियों वाला, ब्रह्मा का पुत्र आदि कहकर संबोधित करते हैं, जिसकी करुणा गंगा और यमुना की धारा बनकर भारत की पुण्य भूमि में बह रही है। हिमालय ने हमेशा भारत की रक्षा करी है और दुश्मनों को अंदर नहीं आने दिया है। कवि हिमालय से इसे संकट की घड़ी में अपना मौन त्याग कर सहायता करने को कहते हैं। कवि कहते हैं कि प्यारा स्वदेश वीरान हो गया है, इसलिए वह अपने नगपति पहाड़ों के पति और विशाल हिमालय अपने तपस्वी को जगाने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि चाहे युधिष्ठिर जैसे धीर को स्वर्ग जाने दो, लेकिन हमें अर्जुन और भीम को उनके धनुष और गदा से के साथ लौटा दो। भगवान शिव से तांडव नृत्य करने के लिए कहो, ताकि भारत में भगवान का नाम गूंज उठे। धरा अंगड़ाई ले और प्रमाद जाए। वह तपस्वी हिमालय से कहते हैं कि यह समय तप करने का नहीं है। वह उससे मौन त्याग करके सिंहनाद करने के लिए कहते हैं। नवयुग की शंख ध्वनि उसे जगा रही है।